हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोग अपने पास पेन कॉपी नहीं रखे हैं तो वीडियो को पॉज करें और तुरंत अपने पास पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत खास है। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में जो है करेंसी नोट जारी करता है। भारत में जो है करेंसी नोट कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। पूरे 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, जो भारत में करेंसी नोट जारी की जाती है वो जारी की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है इसकी स्थापना। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। ठीक, आरबीआई बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में। ठीक, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। और जो है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो आरबीआई की जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ये आपको याद रखना है। तो इतने आरबीआई से फैक्ट बनते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसरो का जो है, इसरो का संक्षिप्त रूप क्या होगा ये आपको बताना है। फुल फॉर्म आपको बताना है इसरो का। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चंस में, फटाफट बताइए इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है इसरो, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बात यहाँ पे इसरो की हो रही है तो हम थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है वो कौन है? अध्यक्ष, तो वो है के सिवान। के सिवान आपको याद रखना है। इसरो के बारे में ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखे सकता है? फटाफट बताएं। मनुष्य किसके जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? किसके द्वारा? तो ये देखिए, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझने के द्वारा ही संतुलन को बनाए रख सकता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, धूम कोहरा जो है किसके संयोजन से बनता है? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? ये बनता है धुआं और कोहरा से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते चलें। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किए थे वो किए थे एडवर्ड जेनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। कौन कौन सी वो कच्ची सामग्रियां हैं कांच के निर्माण के लिए? ऑप्शन देख सकते हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो कांच के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं वो हैं बालू, सल्फर, सोडा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? डबल स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। नोटबुक में आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल जो है कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है सोल्डर का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। जल वाष्प की मात्रा किस रूप में मापी जाती है ये आपको बताना है। तो वायुमंडल में जो है जल वाष्प की मात्रा जो मापी जाती है वो मापी जाती है आर्द्रता के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो जो सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है वो है पशुओं का अपशिष्ट। यही जो है बायोगैस बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त द्रव्य है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका जो है उल्लेख नहीं है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो फटाफट बताइए, न्याय का या भ्रातृत्व का या प्रतिष्ठा की समानता का या वयस्क मत अधिकार का? तो देखिए हमारी भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो है वयस्क मत अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? फटाफट बताइए, निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निर्वाचित सदन जो इनमें से है वो है लोकसभा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? उस भाग का नाम बताएं जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो वो भाग जो है भाग 4, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गांधी जी जो है किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी जो रचनाओं से प्रभावित थे वो रचना थी लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की दो विधियां हैं वो हैं समझाना और प्रचार करना। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइन नारियों की संख्या कितनी है? तो तेल परिष्करणशालाओं यानी कि इसकी जो संख्या है वो कितनी है? तो इसकी संख्या है 4। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वित्त आयोग की स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। ठीक है, इसके जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो हैं इसके पहले अध्यक्ष थे और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? फटाफट बताइए किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी अन्नपूर्णा योजना? तो ये कार्यान्वित की गई थी सन 2000 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? तो किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का जो आशय है वो है कि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं छोटा नागपुर में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? अल्फाफा, चारा, बांस, लाइकेन। तो कौन सा प्रकार है वो घास का सबसे ऊंचा व सबसे मोटा? तो घास का सबसे ऊंचा एवं सबसे मोटा जो प्रकार है वो है बांस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? उस नदी का नाम बताएं जिसका स्रोत भारत से बाहर है।
तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है वो भारत से जो है बाहर है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो माजुली संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे 4 राज्य के नाम आपको दिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इन चारों राज्य की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताना है मुझे। अगला प्रश्न, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है? क्या करके मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है? तो मरुस्थली भवन को जो रोका जा सकता है वो कैसे रोका जा सकता है? अतिचारण को रोककर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किसके साथ संबंधित है देवी माता की पूजा? तो देवी माता की जो पूजा जो है संबंधित थी वो संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। माता देवी की पूजा की जाती थी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, बंद गोभी का जो है खाद्य अंश कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो बंद गोभी का जो खाद्य अंश होता है वो होता है कायिक कलिका, ठीक है, जिसे कली बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें। हो सके तो आप लोग अपने अदर फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना टेस्ट दे सकें, अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उपक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो चालन और श्वसन संबंध होते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए, MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ पे लड़ाई लड़ी थी ये आपको बताना है। तो ये हाइडेस्पस में जो है लड़ाई लड़ी थी अलेक्जेंडर और पोरस ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, ठीक है, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? फटाफट बताइए, तख्ते ताउस कौन ले गया था 1739 में? तो ये ले गए थे फारसी आक्रमक नादिर शाह, तख्ते ताउस ले गए थे 1739 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इसकी तीक्ष्णता जो तय करता है वो तय करता है द्वारक, जिसे आप चर बोलते हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? फटाफट बताइए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम की, कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, किसका काम करती हैं? पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं, तो ये काम करती हैं वाष्पोत्सर्जन का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की पहचान आपको करना है चारों में से। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य की पहचान है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है और ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षियों को जो उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है ब्रेलिंग। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है वो स्थित है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर राज्य पूछे तो असम राज्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सेकंड के लोलक की काल अवधि है। तो सेकंड के लोलक की जो काल अवधि है वो है 0.2 सेकेंड। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जम जाती हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। फटाफट बताइए मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो इसमें जो शासन किया था वो किए थे मौर्य राजवंश ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो ये किस धर्म को अंगीकार कर लिए थे, बौद्ध धर्म को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुगल काल की राजकीय भाषा थी। फटाफट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं या दाईं से बाईं या इनमें से कोई नहीं या दोनों ओर से। तो फटाफट बताइए खरोष्टी लिपि जो है कैसे लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वो किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है नागर शैली के नाम से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था। फटाफट बताइए कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण प्रारंभ करवाए थे वो करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश इनके जो दामाद थे इन्होंने पूरा निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है सुलह कुल उत्सव, ये आपको बताना है। तो ये जो है आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ जो है ताले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। तो अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। तो ये है पारसी धर्म का। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था। फटाफट बताइए किसका सम्मिश्रण था। तो ये सम्मिश्रण था भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। जिन जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूं तो आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर अपनी नोट्स में नोट्स जरूर कर लीजिएगा। यही सारे जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेली आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी वीडियोज आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 98 वीडियोज हो गई हैं प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट की आप लोग भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं। थैंक यू। बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।